वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 7 हिंदी का एक चैप्टर है आश्रम का अनुमानित व्यय। व्यय का मतलब होता है चिल्ड्रन खर्चा। तो आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हमारे यहाँ बहुत से काम लोग खुद नहीं करके किसी पेशेवर कारीगर से करवाते हैं। गांधी जी छेने हथौड़े बसूले क्यों खरीदना चाहते होंगे? चिल्ड्रन सबसे पहले समझते हैं, हमारे घरों में छोटा छोटा कोई भी काम होता है, बिजली हल्की फुल्की कुछ हो गया तो हम तुरंत इलेक्ट्रिशियन को बुला लेते हैं। प्लम्बिंग से रिलेटेड कोई काम हो गया, सिंक वगैरह, तो हम प्लम्बर को बुला लेते हैं। लेकिन गांधी जी ये कहते थे कि जो छोटे छोटे काम हैं उनके लिए हमें दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमें वो काम खुद खरीदने चाहिए। तो गांधी जी ने छेनी होती है ये, हथौड़ा आप जानते हो हैमर ये, और बसूले वो क्यों खरीदना चाहते थे? वो इसलिए खरीदना चाहते थे कि इससे रिलेटेड कोई भी काम होगा वो हम और हमारे जो आश्रम के लोग हैं वो खुद करें, किसी से करवाए ना। तो आंसर कैसे लिखोगे? गांधी जी छेनी हथौड़े बसूले इसलिए खरीदना चाहते होंगे ताकि उन्हें छोटे छोटे कामों के लिए दूसरे पर निर्भर ना रहना पड़े। ठीक है, वो नहीं चाहते थे कि हर चीज के लिए, हर छोटे से काम के लिए किसी प्रोफेशनल को बुलाया जाए, उसको पैसे दिए जाए। ठीक है, गांधी जी सबको यही संदेश देते थे कि आत्मनिर्भर बनो, खुद चीजों को सीखो और इन कामों को सीखकर वो आत्मनिर्भर हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस सहित, वो जो कांग्रेस पार्टी आप देखते हो उसी कांग्रेस की बात हो रही है, संस्थाओं व आंदोलनों का नेतृत्व किया। आपने पढ़ा भी होगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। उनकी जीवनी या उन पर लिखी हुई किताबों से उन अंशों को चुनिए जिनसे हिसाब किताब के प्रति गांधी जी की चुस्ती का पता चलता है। कहने का मतलब, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि गांधी जी कोई भी काम करते थे उसका पहले हिसाब बनाते थे। ये नहीं कि हवा में बात कर दी या हवा में हिसाब बना दिया। कोई काम कर रहे हैं, वहां कितने लोग चाहिए, कौन किस काम को करेगा, उसका बजट कितना आएगा, कौन सा टूल खरीदना है ना, हर चीज को। तो सबसे पहले तो हम ये बात पता चलता है कि गांधी जी समय के बड़े पाबंद थे। इसको इंग्लिश में बोला जाता है पंचुअल। कोई काम 3 बजे होना है तो वो 3 बजे ही करेंगे। तो पहले पॉइंट में आप क्या लिख दोगे? दूसरा पॉइंट क्या है? गांधी जी मतलब इस चीज में भरोसा नहीं रखते थे कि अगर आप पे ज्यादा पैसा है तो पैसे को उड़ाओ। गांधी जी 25-25 किलोमीटर चलते थे पैसे बचाने के लिए। तीसरा, गांधी जी जब भी कोई भी काम करते थे, कोई भी आश्रम बनवा रहे हैं या उसमें कितना खर्चा आएगा, उसका क्या बजट रहेगा, वो सब बनाते थे। खाने पे कितना लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी पे कितना लगेगा, पानी पे कितना लगेगा। अब इन्हीं 3 पॉइंट्स को हम लिख देंगे। निम्नलिखित बातों से गांधी जी के हिसाब किताब के प्रति गांधी जी की चुस्ती का पता चलता है। नंबर 1, गांधी जी बचपन से ही वक्त और हिसाब के पाबंद थे। पाबंद मतलब पंक्चुअल। जो काम 3 बजे होना है वो 3 बजे ही होना है, न 3:30 पे न 2:30 बजे। दूसरा हमने क्या देखा? वो पैसा बचाने के लिए 25-25 किलोमीटर तक पैदल चला करते थे। इससे 2 फायदे हैं, आपकी बॉडी भी फिट रहेगी, है ना, आप फिट बने रहोगे और आप पैसा भी बचाओगे। तीसरा, वो किसी भी काम को करने से पहले उसके खर्चे का बजट बनाते थे कि भाई खाने का इतना, किसी की सैलरी इतनी, है ना, इक्विपमेंट्स इतने के। तो अगर इस तरह से 3 पॉइंट लिख के आओगे एग्जाम में, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए आपको कोई बाल आश्रम खोलना है। बाल आश्रम जिसमें बच्चे रहेंगे। अब बच्चे रहेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे भी, बच्चे खेलेंगे भी, बच्चों के लिए खाना भी बनेगा, बच्चों की यूनिफॉर्म भी आएगी, फिर वहां पे टीचर्स भी रहेंगे, फिर वहां गार्डन भी रहेगा, सभी चीज होंगी। इस बजट से प्रेरणा लेते हुए उसका अनुमानित बजट बनाना। तो भाई जाहिर सी बात है, बच्चे हवा में तो रहेंगे नहीं, किसी बिल्डिंग में रहेंगे। पहले आपको जमीन खरीदनी होगी, वो बिल्डिंग बनवानी होगी, फिर उसमें कोई रसोईया होगा जो खाना बनाएगा बच्चों का, टीचर्स होंगे। इस बजट में दिए गए किन किन मदों पर आप कितना खर्च करना चाहेंगे और किन नई मदों को जोड़ना हटाना चाहेंगे। तो कहने का मतलब ये आपसे कह रहा है पूरी एक लिस्ट बना के दे दो अपने हिसाब से। तो हम अपने हिसाब से एक लिस्ट बना रहे हैं। यदि हमें कोई बाल आश्रम खोलना है तो हमें निम्नलिखित मदों पर खर्च करना होगा। जैसे इमारत यानी बिल्डिंग, भाई बिल्डिंग बनवाओगे तो 10 लाख उसमें लग गया। प्रबंधक यानी एक मैनेजर होता है, आप किसी भी होटल वगैरह में जाते हो, कहीं पर भी, जो सबका, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होती है,
उसकी भी सैलरी निकालोगे, 15,000 रुपए उसे दोगे महीने के। सहायक कर्मचारी होंगे 4-6, एक दो नहीं कई सारे होंगे, है ना। एक का काम है पानी पिलाना, एक का काम है गार्डन का देखभाल करना, एक का काम है बच्चों का टेक केयर करना। तो 35,000 रुपए उन सबकी सैलरी। बच्चों के कपड़े भी आएंगे, बच्चों का बेड भी आएगा, बुक्स भी आएंगी, उनकी एजुकेशन पे भी खर्च होगा, तो 2 लाख सालाना हमने इसका बना लिया। बच्चे के लिए आटा चावल चीनी पानी सब चीज आएगा, तो 25,000 रुपए महीने इसके लगेंगे। फिर भाई गर्मी होगी तो कूलर भी चलेगा, ठीक है, पानी भी आएगा, कोई बच्चा बीमार भी होगा उसके लिए भी चिकित्सा आदि, 35,000 रुपए इसके भी लगेंगे, ठीक है। तो कुल अनुमानित खर्च हमने इस तरह से लगा लिया ये पूरा। तो बस आपको इस तरह से एक लिस्ट बना के दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई बार आपको लगता होगा कि छोटे छोटे काम जैसे घर की पुताई करना, पुताई मतलब व्हाइट वॉश, जैसे ये हो रहा है, दूध दोहना यानी कि मिल्क, है ना, गांव वगैरह में दूध निकालते हैं गाय का भैंस का, खाट बुनना, ठीक है, खाट में मतलब ये जो ये जो डोरी वगैरह होती है ये कैसे डलती है, ये करना चाहें तो कर सकते हैं। आपको भी कभी कभी ऐसा ऐसे कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप चाहकर भी नहीं सीख पाते। मतलब वो आपसे पूछ रहा है कि ऐसे कामों की लिस्ट बनाओ जो आप सीखना तो चाहते थे लेकिन सीख नहीं पाए, इसमें क्या कारण रहे होंगे, उन कामों की भी सूची बनाइए जिन्हें आप सीख कर ही छोड़ेंगे। और ये भी पूछ रहा है कि ऐसे काम और बताओ जो आज की डेट में तो आपको नहीं आते लेकिन आप उन्हें सीखोगे 100%। तो पहले तो आंसर लिख दो, कपड़े सिलना। यह काम मुझे बहुत पेचीदा लगता है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसलिए मैं इसे नहीं कर पाता। दूसरा, पेड़ पौधे लगाना, चूंकि मुझे पेड़ पौधों की ज्यादा जानकारी नहीं है इसलिए मुझे ये नहीं आता। अब इसने ये भी पूछा था कि कौन से काम आप सीख कर ही दम लोगे, मतलब सीखोगे 100%। पेड़ पौधे लगाना, कार चलाना, कंप्यूटर चलाना आदि काम मैं सीख कर ही छोड़ूंगा, मतलब अब आज नहीं आता तो कोई बात नहीं लेकिन 100% मैं जीवन में ये काम सीखूंगा। गाइज अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर दो। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्य और कार्य प्रणाली के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं। तो इस पाठ को पढ़ने के उपरांत यह समझ में आया कि गांधी जी भारत के लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। मतलब उनका यह उद्देश्य था लोग आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने, दूसरे पे डिपेंड ना रहे। गांधी जी अमीर होने के बावजूद भी छोटे छोटे कामों को खुद किया करते थे। चिल्ड्रन एक चीज ध्यान रखना, ऐसा नहीं था गांधी जी पे पैसे नहीं थे या वो बहुत गरीब फैमिली से आते थे। वो खुद भी उदाहरण पेश करते थे, खुद इंप्लीमेंट करते थे कि देखो मैं खुद खेतों में काम कर रहा हूं, देखो मैं खुद नमक बना रहा हूं, देखो मैं खुद बर्तन साफ कर रहा हूं, जिससे लोग भी सीख सकें कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, जिससे उनके साथ रहने वाले सभी लोग भी उनसे प्रेरित होकर आत्मनिर्भर बन सकें। चिल्ड्रन इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। इस पार्ट में किस नेता की बात की गई है, ए अटल जी, बी गांधी जी, सी मोदी जी। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।